स्वाभाविक है कि जब इनके प्रकारों की बात करते हैं कि भाई ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए ज्वालामुखी 3 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉल्केनिक अर्थात जागृत ज्वालामुखी, नंबर 2 डोरमेंट वॉल्केनिक अर्थात तो सुसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ ज्वालामुखी, और नंबर 3 अगर हम बात करें तो सामान्यतः निष्क्रिय ज्वालामुखी या डेड वॉल्केनिक। तो ऐसे ज्वालामुखी जो हजारों सालों से लगातार मेग्मा निकाल रहे हैं, कभी भी रुके नहीं, जिनमें भारी मात्रा में हीट है, नीचे भारी मात्रा में सामान्यतः मेग्मा निकल रहा है, वो एक्टिव वॉल्केनिक कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे सामान्यतः अमेरिका के हवाई द्वीप की अगर अपन बात करें, यूएसए में हवाई द्वीप के माउना किया, माउना लुआ, अभी माउना लुआ ने भारी मात्रा में मेग्मा निकाला भी हाल ही में। इसके साथ साथ सामान्यतः इक्वेडोर का कोटेपेक्सी, इटली का एटना माउंटेन, इसके अलावा जो है भाई ओजेस डेल सलेडो, कई सारे सामान्यतः जो वॉल्केनिक है, और इंडिया का बैरन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन वॉल्केनिक, ये एक्टिव वॉल्केनिक है। दूसरा सुसुप्त ज्वालामुखी है अर्थात डोरमेंट वॉल्केनिक है, वो वॉल्केनिक जो नीचे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब कम हुए तो नीचे हीट कम हुई, हीट कम हुई तो स्वाभाविक है कि नीचे प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो इनने फोर्स लगाना ऊपर कम कर दिया, कम फोर्स के कारण मेग्मा निकलना बंद हो गया, लेकिन नीचे बराबर से हीट बनी रही है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो आज सामान्यतः निष्क्रिय है लेकिन भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उनको अपन कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप ही के पास का जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच का जो ज्वालामुखी है क्रकाताओ, इंडोनेशिया का क्रकाताओ, ये ज्वालामुखी लंबे समय से शांत था, परंतु 1881 के आसपास इसने एकदम से सामान्यतः पूरे पर्वत को उड़ा दिया और जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गया, और लगभग 3 दिन तक इंडोनेशिया के आसपास के द्वीपों को इतना इसमें से धुआं राख निकला कि दिन और रात का पता ही नहीं चला। ठीक है ना। तो ऐसे जो ज्वालामुखी हैं जो आज जो है वह निष्क्रिय है परंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। और ऐसे जो ज्वालामुखी हैं, जो ज्वालामुखी अब सामान्यतः भविष्य में कभी भी जो है भाई ये एक्टिव नहीं हो सकते, इनकी जो बेंट है वो पूरी तरह से जम चुकी है, तो इन ज्वालामुखी को हम कहते हैं निष्क्रिय या डेड ज्वालामुखी वॉल्केनिक। आप देख सकते हैं कि म्यांमार का पोपा, ईरान का को सुल्तान देवबंद वॉल्केनिक, और हमारा भी नारकुंडम वॉल्केनिक, ये सामान्यतः डेड वॉल्केनिक है। ये बात अलग है कि 2004 में सुनामी के बाद हमारे नारकुंडम जो वॉल्केनिक है अंडमान निकोबार में, उसमें से धुआं उठता हुआ देखा गया है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ज्वालामुखी अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनिक, डोरमेंट वॉल्केनिक सुसुप्त ज्वालामुखी, और डेड वॉल्केनिक निष्क्रिय ज्वालामुखी, 3 प्रकार के ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी सर्वाधिकता विश्व में प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाई जाती है। लगभग 68% ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं।